मंच पर आता हूँ तो हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। जब सत्संग समापन करता हूँ तब भी हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। आपका दर्शन करता हूँ तब भी हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। तुम इतने दिनों में यही नहीं समझ पाए इस परिणाम का परिणाम क्या है। इस प्रणाम का परिणाम आशीर्वाद है, इसलिए थोड़ा दूरी बना। शरीर से नहीं, आत्मा से नजदीक और शरीर से दूर, क्योंकि शरीर से आपने बड़े गंदे बड़े पाप कर्म किए और उसको आप आते हो तो बीमारी दे देते हो। हमारे में कोई बीमारी है, तुम्हारी बीमारी है, और जब कहते हैं तो आपके समझ में नहीं आता। हमेशा दूरी बना के रखो, उसमें आपका लाभ है। जो आपको मिलना वो मिल जाएगा। आपको लाभ चाहिए, आपको आशीर्वाद चाहिए तो दूर से ही मिल जाएगा। जो भंडारे चला रहे हैं उनको कितना बड़ा आशीर्वाद मिल रहा है, क्योंकि इनकी सेवा प्रेमियों के लिए, प्रसाद लोग हैं, अपने लिए नहीं करते, प्रेमियों के लिए। इस बात का हमेशा ध्यान रखो। धीरे धीरे सारे नियम हमने बदल दिए और बदलूंगा भी। जैसे जैसे परिवर्तन नजदीक आता जाएगा आपको एक भारी परिवर्तन दिखाई देगा। जो होना चाहिए वो अभी नहीं हो रहा, जो आपको करना चाहिए वो आप कर नहीं रहे। देरी सी बात है, बाकी महापुरुषों के यहाँ कोई देरी नहीं। वो व्यवस्था बनाने आए, लेकिन तुम व्यवस्था बनाने तो दो। तुम बीच में खल मंडली कर देते, अपनी अपनी बातें, अपने अपने सिद्धांत, अपनी अपनी सांसारिक बुद्धि आप दौड़ाते, इसीलिए कुछ नहीं हो रहा। और ऐसे करते रहोगे उतनी देर होती रहेगी। परिवर्तन बिल्कुल कगार पे खड़ा है, लेकिन तुम्हारे बदलने का इंतजार कर रहा है कि तुम अभी बदले हो कि नहीं बदले। तुम बदलाव देखना चाहते हो और अपने में कोई बदलाव परिवर्तन आपने नहीं किया तो आप नहीं देख सको। ये संतमत है, ये काल मत नहीं जो मनमानी करने से कुछ नहीं मिलेगा। मैं बार बार इशारा करता हूँ और 12 वर्ष से लगातार मैं ये संदेश दे रहा हूँ कि आपको परिवर्तन चाहिए, आपको व्यवस्था चाहिए, लेकिन जैसे आप कर वैसे नहीं, क्योंकि ये परिवर्तन की भूमिका नहीं है और ये आवाज आपकी परिवर्तन की नहीं। राज करेगा खालसा, बाकी बचे नहीं। आगे ये संतों का राज्य होगा। संत दाढ़ीवाल को नहीं कहते, संत कोई जात बिरादरी का नाम नहीं है। जो सबके अंत में खड़ा हो, सबके हित में खड़ा हो, सबके कल्याण के खड़ा हो, देश समाज को सुख शांति देने के लिए खड़ा हो, वो संत है। तुमने ये भी आप नहीं समझ पाया। अरे कितने संत बन गए, कितने सदगुरु लिखने लगे, कितने सरकार महाराज दिखने लगे। ये कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं है, ये कॉलेज यूनिवर्सिटियां डिग्रियां नहीं देती, वो तो काम का विषय है। जब आप काम के लिए निकल पड़ोगे तो सम्मान और मान और नाम तुम्हारे पीछे पीछे चलेगा, वो आप करते नहीं हो। मैं 12 वर्ष से लगातार पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर यही संदेश दे रहा हूँ। अगर आप अच्छी व्यवस्था चाहते हो, सुख शांति चाहते हो, न्याय सुरक्षा रोजी रोटी सबको मिले, सब सुखी रहें और सब भगवान का भजन करें, काम तो यही असली आपका। लेकिन जब सुनोगे नहीं तो देरी हो जाए। हमारी तरफ से कोई देरी नहीं है, सब मसाला बनकर तैयार खड़ा। जिस दिन तुमको उसके काबिल देखा जाएगा आपको सौंप दिया जाएगा। वो तो मसाला आपके लिए बनाया गया, आपकी सुख शांति के लिए बनाया गया, तो उसको अपने तौर तरीके से नहीं, देने वाले के तौर तरीके से ले लो तो आपको मिल जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं, एक
ऐसे सारा समझिए आप, ऐसे पहले अब ऐसे बात को समझ लीजिए आप। किसी चीज को खारिज नहीं किया जा रहा और किसी भी समय की व्यवस्था को नकारा नहीं जाता। वो व्यवस्था है सही, लेकिन अपने समय की सही थी। आज वो समय नहीं है, आज समय की मांग कुछ और है, तो धीरे से इशारा बदल दिया गया। अरे भाई ऐसे ये व्यक्तिगत होता है, ये सामूहिक होता है, ये सबके लिए होता है और ये झुकने का प्रमाण है। आप किसको झुक रहे हो? आत्मा आत्मा को झुक रही है, आत्मा आत्मा को प्रणाम करती है। ये शरीर का प्रणाम जात पाती का, ये छोटे बड़े गरीब अमीर पढ़े लिखे अनपढ़ का प्रणाम नहीं है, ये प्रणाम जीवात्मा से जीवात्मा का। इसलिए यह एक ही चीज। जय हिंद, जय गुरुदेव, एक ही चीज। जय हिंद का मतलब हिंद माने हमारे हिंदुस्तान की जय हो, और जय गुरुदेव विश्व गुरु हो भारत देश, गुरु की जय हो। बात तो एक ही है, लेकिन आप समझने में थोड़ा भूल कर रहे हैं, इसी से गड़बड़ हो रहा। हमारे यहाँ तो किसी का अपमान नहीं, सबको सम्मान दिया जाता है और सबसे कहा जाता है एकजुट होकर एक मंच पर अगर आ जाओ तो परिवर्तन कुछ नहीं समय लगेगा। परिवर्तन एकता में है, परिवर्तन संगठन में, विघटन में नहीं है। अगर ऐसे विघटन करते रहोगे, दुकानें लगाते रहोगे, कुछ नहीं होगा। इन दुकानों से परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन होगा दरबार से। दरबार और दुकानों में फर्क है। दुकान में सौदा मगर पैसे का नहीं मिलता है और दरबार में लुटाया जाता सबको। कोई मजा नहीं, कोई सामान नहीं, कोई सम्मान नहीं। अरे आपको तो यही तो चाहिए, इसी का नाम है सतयुग की व्यवस्था। आज सतयुग की व्यवस्था आगे आ रही, अगर कलयुग की व्यवस्था नहीं हटेगी तो सतयुग व्यवस्था आएगी नहीं। तुम्हारे कहने से, अल्लाह मचाने से सतयुग नहीं आएगा। उसके लिए आपको कमर कस के तैयार होना, तैयार हो जाओ बहुत जल्दी का। अब तो चारों तरफ से लोग उब चुके, राजनीति से उब गए, राजनीति के लोगों से, उनके झूठे वादों से, झूठी शपथ खाने से सब उब चुका है समाज ही। अब समाज एक नया मोड़ चाहता है, मैं उसी नए मोड़ पर खड़ा हूँ और सबको आह्वान कर रहा हूँ। अगर आप जितनी देरी करोगे उतनी देर होगा आएगी, अगर जल्दी कर लो तो बहुत समय कुछ ही नहीं, कुछ नहीं। जागने में देर नहीं लगती। जब एक आवाज लगी थी तो हमें खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, कितनी जल्दी लोगों ने सहयोग किया। और जो बड़े जिनका विशाल साम्राज्य था, यहाँ सूरज निकलता, औरत सोता, यहाँ तक उनका साम्राज्य था, लेकिन चुटकी बजाते, चुटकी बजाते। इसको कहते हैं संगठनात्मक व्यवस्था। जब तक संगठन की व्यवस्था नहीं करोगे ऐसे तो आप मारे जाओ। जब आपका संगठन बिगड़ा तो पौने 200 मुट्ठी भर रह जाए, पौने 200 वर्ष हिंदुस्तान को गुलाम बना के रखा। तुम्हारी बुद्धि कहाँ चली गई? तुम्हारी वीरता कहाँ चली गई? तुम्हारी मतलब यानी जो विकास की योजना वो सब कहाँ चली गई? आपको विचार करना चाहिए। और यही कमी जब आपने संगठन खत्म किया तो 3.5 रोज मुसलमान राज कर गया। हिंदुस्तान में मुसलमानों का राज, कितना बड़ा अपमान देश का है। हिंदुत्व का अपमान है, हिंदू शब्द का अपमान है, लेकिन बात समझ में नहीं आती। ये बात आपको सोचनी पड़ेगी, एक बार सोचना पड़ेगा। आज फिर आपने नेताओं के चंगुल में चले गए, कहाँ देश पहुंच गए? कहाँ सोने की चिड़िया आज कागज की नहीं रही, कहाँ चला गया? कहाँ सोना गया, कहाँ हीरा चांदी कहाँ गया? ये भारत देश में इतना सोना था कि मूर्तियों में, मंदिरों में, राजाओं के मुकुट में, महिलाओं के शरीर पर सोना से लदी थी। कहाँ चला गया भाई? मैंने पूछा, तुमने कोई खाद बना के क्या काश्तकारों को दे दिया, जो खेत में फैला दिया? क्या मशीन का कोई पुर्जा अपने सोने का बना दिया? आखिरकार गया कहाँ? ये नोटबंदी नहीं है, ये सोना गायब नीति है। सोने को गायब करने की योजना है कि जितना नोट छपेगा तो उतना सोना खत्म हो जाएगा। जितनी बार बदलो, और बदला कहाँ गया? कहाँ नोट बदला? नोट के बदले नोट मिला। कोई सोने का सिक्का, कोई चांदी का सिक्का, कोई तांबे का सिक्का तो इन्होंने दिया नहीं।
यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमी है कि उनकी कूटनीति को आप समझ नहीं पा रहे हो, और वो समझोगे जब आपका संगठन मजबूत हो। हमें संगठन में रहना हो। मैंने 12 वर्ष में देखो कितने लाख लोगों को संगठित कर दिया अकेले। अब तो आप बहुत लोग हो, थोड़ा थोड़ा साथ दे दीजिए, पूरा देश इकट्ठा हो जाएगा। फिर तो इनको मजबूर होकर हटना ही पड़ेगा, व्यवस्था बदलनी पड़ेगी। लेकिन हल्ला मचाने से कोई नहीं सुनेगा। और कितने दिन से आप कुछ सुना? मैंने लोगों को मना किया, ये अपनी गुप्त नीति रखो, ये गुप्त नीति रखो, तब बदलाव होगा। तुम्हारी सिक्रेसी, तुम्हारी गुप्त व्यवस्था अगर लोग जान गए तो आप सफलता नहीं प्राप्त कर। चुपचाप अपने काम में लगे, चुपचाप। जिन लोगों ने सफलता पाई है एकदम चुपचाप शांत हो गए और दुश्मन समझ लिया इनके पास कुछ नहीं, और धीरज से संगठन करके बाहर कर दिया, सफलता मिल गई। सफलता ऐसे नहीं, इसलिए सब होगा जो कहा गया है या महापुरुषों ने कहा है या जो दोहराया जा रहा, यह सब आपके सामने करके दिखा दिया जाए। ये भाषणबाजी कोई प्रवचन मैं नहीं करता हूँ, मैं व्यवस्था के बारे में जानकारी देता हूँ कि आगे ऐसी व्यवस्था आएगी तब सबको सुख शांति मिलेगी। अभी तो व्यक्तिगत लोग लाभ उठा रहे, और नेता लोग लाभ उठा रहे, और ये धर्माचार ये सब लाभ उठा रहे। उधर पूजा का बहाना, उधर वोट नीति का बहाना है। इस बहानों को तुम कब तक नहीं समझोगे? जब तक जागोगे। कहा ये धांधली कब तक चलेगी? कहा जब तक चलेगी तब तक चलेगी। तो कहा नहीं, अब महाराजा आ गए, अब नहीं चलेगी, अब नहीं चलेगी। अब आपको ये सोचना है वो महाराजा कौन है, वो सम्राट कौन है, वो महाराजा कौन है, वो प्रभु कौन है, आपको समझना पड़ेगा। लेकिन ये अलग अलग अंतर तो हम मचाते रहोगे तो फिर कुछ नहीं। परिवर्तन में एकजुट होगा। तब अंग्रेजों को भगाना हुआ, तब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एकजुट, सब मिलकर उन्होंने लड़ाई लड़ी, सत्य होगा, विजय हो गई उनकी। आवाज तो ये तब स्वार्थ लोभ लालच में, राजा गद्दी के लालच में, कुर्सी के लालच में, सोना चांदी हीरे जवाहरात के लालच में घूम रहा। अरे भाई क्या तुम लेके जाओगे? तुम नंगे आए हो, नंगे ही जाओगे। लेकिन जो कर्म व्यवस्था बिगाड़ते हो इसका खामियाजा आपको भोगना पड़ेगा, इससे कोई बचेगा नहीं। आप लोग आज सत्संग का पहला दिन, सत्संग माने सत्य की जानकारी का पहला दिन। नीरज से आप आ गया, पहले मैं आपसे मिलने आ गया कि बहुत बड़ी भीड़ आ रही थी, एक बार की मिलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैंने आपसे मिलने के लिए और आप सबको प्रणाम करने के लिए मैं थोड़ा सुबह से पहले आ गया। संदेश तो शाम को, संदेश होगा 6 बजे से। मैं पहले आ गया कि आपसे मिलूं, आपको संतोष हो जाए कि हम आए मिलिए। और आपकी जो श्रद्धा सेवा भाव है मैं उसके लिए मना नहीं करता, लेकिन मैं मांगता नहीं। हिंदुस्तान विश्व में कोई ऐसा नहीं मिलेगा, सबको कुछ न कुछ चाहिए। हमको सबको तुम्हारा धन, तुम्हारा सामान, तुमसे सम्मान चाहिए, और हमको तुम्हारी जरूरत है, हमको तुम चाहिए। तुम्हारा धन, तुम्हारा सामान हमको नहीं चाहिए, हमको तुम्हारी जरूरत है। परिवर्तन रुपए पैसे धन दौलत से नहीं हुआ, और परिवर्तन अध्यक्ष मंत्रियों से, नेताओं से, वक्ताओं से परिवर्तन नहीं हुआ। परिवर्तन हुआ सच्चे त्यागी तपस्वियों जी की तैयारी। ये शाकाहार सब इसी पर लागू है। शाकाहारी का मतलब आप चरित्रवान बन जाओ, और बात के धनवान बन जाओ, विचारों के धनवान बन जाओ, शुद्ध खान पान के धनवान बन जाओ। ये है आपकी धनवान, इसको धनवान। लेकिन वो तो कुछ नहीं, तो बिगड़ गया और बिगड़ता चला जा रहा। संभालने की कोई बातें नहीं करता, क्यों? जब सब बिगड़े हैं तो संभालेगा। सबको बिगाड़ चाहिए, और परिवर्तन किसी को नहीं। उनको डर है कि परिवर्तन हो जाएगा तो हमारी कूटनीति समाप्त। अभी 1 मिनट नहीं हुआ तो मैं हमारा जो स्वार्थ लोभ लालच
किसी को जो छूना कुर्सी नहीं। का यानी मन लोभ लालच से ये फंसे हुए हैं, इनको चिंता है कि हमारी कुर्सी चली जाएगी। अरे हमने कहा किसी की नहीं रही, कुर्सी चली जाएगी और कुर्सी पर बैठने वाला भी चला जाएगा। ये तो दोनों चीजें हुई, इसके लिए क्या अब आप लोग मेरे से आओ और देखो दूर से छूना नहीं है। कितनी बार कहता दूर से प्रणाम, आज से कुछ नहीं मिलेगा, चलो आपको मिलने वाला कुछ नहीं, चाहे ऐसे करो दूर से चलो आपको तो प्रसाद ले लो। दूरी बना के रखो। प्रसाद लो। ये अरे ऐसे माता जी, मतलब समझते हो, ये सिर से अंदर से प्रणाम है। ये मतलब अंदर से प्रणाम, देशवासियों को प्रणाम, देश से प्रणाम, इसलिए ऐसे इशारा। प्रसाद देने को और वैसे इसका इशारा है उधर, ये प्रणाम करो, इससे उधर चले जाओ, अपने घर के लिए पहुंच जाओ। अभी आप इशारे नहीं दूर समझते, से बहन, दूर से केवल नकल करते हो, अकल नहीं लगाते। ये मतलब क्या है? दूर से बहन। क्या मतलब क्या? और इसका मतलब एक ही चीज है, थोड़ी समझदारी से काम करो, दूर से बड़ा जल्दी हो जाएगा। अंदर के भेदभाव को खत्म करो। मैं ही हिंदुस्तान में ऐसा व्यक्ति हूँ, हमारे यहाँ कोई मतभेद नहीं, किसी का अपमान नहीं है, मना कर रहे हैं। सबका सम्मान। चाहे जो झंडा हो, झंडा अधिकार का प्रतीक है, मैं उसको सिर माथे रखता हूँ। अधिकार का प्रतीक, और अधिकार एक ही है कि मानव को मानव धर्म मिल जाए, मानव को मानव अधिकार मिल जाए, जीने का अधिकार मिल जाए, न्याय सुरक्षा का अधिकार मिल जाए, रोजी रोटी का अधिकार मिल जाए। तो अधिकार तो आपको ये चाहिए, चलिए प्रसाद। उसके लिए झंडा एक प्रतीक है, अधिकार का प्रतीक है, आपको ध्यान में रखिए। एक महिला को ये लगा दी, समझाती रही, लगाइए यहाँ चिल्लाने का जब मतलब तक नहीं। धर्म ध्वजा नहीं पकड़ोगे और ध्वजा काम नहीं करेगी। राम ने ये लोग जब धर्म ध्वजा पकड़ी थी अरे भाई तब पकड़ी। धर्म के लिए क्रांति होनी चाहिए। राम ने धर्म के लिए रावण को मारा, इतनी भारी खूनी क्रांति की। तब राम राज आया, कृष्ण ने कितनी खूनी क्रांति की, महाभारत कहते हो। तब शांति आई, तब धर्म आया, तब मानवता आई, तब इंसानियत। ये हंसी मजाक हल्ला मचाने से कुछ नहीं होगा। वो समय आप करने में लगता, संगठन करने में लगता। संगठन की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है, इससे बढ़कर कोई शक्ति। और कलयुग के लिए तो लिखा है, कलयुगे संघे शक्ति। कलयुग में संघ और संगठन ही शक्ति है, इसके अलावा धन की जन कोई शक्ति नहीं। धन तो चोर डकैतों के पास नहीं, क्या संगठन के पास, क्या उनके पास भूमिका, क्या वो परिवर्तन करते, क्या परिवर्तन जब अपनी गंदी बुरी आदतों में परिवर्तन नहीं कर पा रहे, क्या वो परिवर्तन देख सकेंगे? आपको विचार करना, सर्वप्रथम अपने में परिवर्तन लाओ, अपने विचारों में, अपने खान पान में, अपनी नीतियों में, अपने सिद्धांतों में। जब आप परिवर्तन ले आओगे, यही तो परिवर्तन होगा। परिवर्तन कोई बाजार देश से बाबा जी खरीद के नहीं ले आएंगे जो आपको पकड़ा देंगे। वो तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे अंदर से कब निकलेगा? जब संगठनात्मक व्यवस्था में आप आ जाओ, संगठित हो जाओगे, तुम्हारे पास शक्ति है। बाबा जी ने क्या कहा था? मैंने 45 करोड़ का जमघट हिंदुस्तान की आजादी के लिए तैयार कर दिया। इतना संगठन किसी के पास, तुमको किसी झंडे के नीचे यानी सिर झुकाने की आवश्यकता नहीं, किसी के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। तुम स्वतंत्र भारत के व्यक्ति हो, तुम्हारी स्वाधीनता है, पराधीनता नहीं है। इसलिए बड़े ही समझदारी के साथ अपनी स्वाधीनता को बरकरार रखो, अपनी आजादी को बर्बादी में परिणत मत होने दो। हम तो यही बराबर, और 12 वर्ष से मैं अकेले ही आवाज लगा रहा हूँ। लोगों ने कहा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे हमने चोरों में कितनी ताकत है, पैर पीट डूबा जाएगा। चोरों में कोई आत्मशक्ति नहीं है, इन चोरों में झूठ बोलने वालों कोई आत्मिक बल नहीं है। और जिसके पास आत्मिक बल है उसके पास सर्वबल है, उसके कोई पराजित नहीं कर सकता। मैंने अकेले इतना बड़ा जमघट इकट्ठा कर देख लिया। अगर सब लोग इसी तरह लग जाते तो अब तक कुछ, अब तक सतयुग तुम्हारे सामने खड़ा होता। सतयुग माने सत्य की व्यवस्था, सत्य की नीतियां और सत्य का काम
और सबके हित का काम आपका हो जाता है। यही तो आपको चाहिए। मैंने आपसे क्या कहा, तुम हमें सहयोग करो, मैं तुम्हें व्यवस्था दूंगा। आपको व्यवस्था की आवश्यकता है। अभी व्यवस्था किसी और के हाथ में है और वो चोरों के हाथ में, झूठ बोलने वाले को हाथ में, वादा खिलाफी करने वालों के हाथ में और झूठी शपथ और कसम खाने वालों के हाथ में है। इसलिए व्यवस्था में शांति नहीं। बात को समझ लीजिए। इतना स्पष्ट कोई नहीं कहेगा जितना मैं कहता हूँ। और पूरे हिंदुस्तान में यही राष्ट्रीय मंच लगाकर मैंने संदेश दिया। कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। सत्य में कभी डर होना ही नहीं चाहिए और सत्य कभी पराजित नहीं होता। हाँ, कुछ समय तक उसको परेशान किया जा सकता है, बड़ा कम कर देगा। लेकिन अंत में सत्य की विजय होती है। आप सत्य को मत छोड़ो। वहाँ बता रहे हैं जब बोल रहे हैं ये सत्य ध्वज, ये सत्य झंडा यानी सच्चाई का अधिकार हमें मिलना चाहिए। हमें मानव जीवन को जीने का अधिकार मिलना चाहिए। मानव जीवन की व्यवस्था का अधिकार मिलना चाहिए। हम अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन खूनी क्रांति नहीं है। अब इसकी जरूरत नहीं है। अब केवल वैचारिक क्रांति की आवश्यकता। विचारों बदल, हमने कितने लोगों के विचार बदल दिए, देख लीजिए आप। लोग कहते थे आपके पास एक भी आदमी नहीं। हमने कहा देखते जाइए, आदमी कोई खरीदा नहीं जाता। खरीदे वाले, स्वार्थ लोभ लालच देके लाने वाले बहुत कम समय तक टिकते, लेकिन जो स्वेच्छा से आता, जिसके अंदर देश प्रेम है, समाज प्रेम है, मानव प्रेम है, सत्य से प्रेम है, धर्म से प्रेम, उसको कोई बदल नहीं सकता, उसको कोई तोड़ नहीं सकता। और ये 12 वर्ष में संगठन में त्याग लोग आश्चर्य करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन कहे तो क्या कहें। अब उनकी जबान बंद है मेरे आगे, क्या कहे। हमने कहा तुमने इस 70-72 साल की आजादी में क्या किया, सिवाय बर्बादी को नष्ट करना, तुम्हारा यही काम रहा। और मैंने तुम्हारी उस बर्बादी के माहौल से इतने लाख लोगों को निकाल दिया और तुम कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाए। ये आलोचना करते रहे, विरोध करते रहे तरह तरह। अब सबसे बड़ा विरोध हमको अपने गुरु परिवार से मिला। बहुत प्रचार, बहुत दुष्प्रचार किया, बहुत तरह तरह के कलंक लगाए, लेकिन मैं तो स्वतंत्र हूँ, मैं स्वतंत्र भारत हूँ, मैं स्वाधीन हूँ, मैं पराधीन नहीं हूँ। इसलिए हमारे ऊपर किसी का कोई असर नहीं, कोई असर किसी की निंदा, आलोचना, बुराई, क्रिटिसाइज का मेरे ऊपर कोई इसका असर नहीं है। आपको इसी तरह मजबूत होकर खड़े होना है। देखिए कैसे परिवर्तन नहीं होता। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम के साथ जब तक मानो में प्रीति नहीं होगी, इंसान इंसान को नहीं समझेगा, तब तक प्रेमियों कुछ होने वाला नहीं है। ये तो सिद्धांत आपको मानना ही पड़ेगा। जितनी देरी है उतनी परिवर्तन में देरी है। परिवर्तन तुम्हारी मुट्ठी में है, लेकिन समझ तो लो कि वो मुट्ठी कैसे खुले जो परिवर्तन एकदम फैल जाए। लेकिन अभी मुट्ठी बंद की है, मुट्ठी बंद करने से कोई काम नहीं है। खोलने की जरूरत, जबान खोलने की आवश्यकता। किसी को मारो तो सम्मान से मारो, सम्मान का हमारा व्यक्ति कभी सिर नहीं उठा सकता। इसलिए हमें अब शब्द का प्रयोग नहीं करना। वो शब्द का प्रयोग करो जो लोग इतिहास में भी नहीं पा रहे। आज कलयुग का वो दिया आपने कहा नेताजी की विजय को, हमने विजय शब्द व्यक्ति विशेष के लिए जाना। ये को अमर है, ये सब तुम्हारे मुंह से क्यों नहीं निकलता। अमर है, अमर रहेंगे। न किसी कोई उनको मार सकता है, न कोई धोखा दे सकता, न धन दौलत से कोई खरीद सकता। तो अमर है, जो चीज अमर है उस पर विजय लागू नहीं, विजय तो व्यक्ति पर लागू होती है। तो व्यक्ति का जीवन निश्चित है, वो शरीर मर जाएगा, छूट जाएगा, विजय समाप्त हो जाएगी, लेकिन अमर सत्य खत्म नहीं। इसलिए मैंने आपसे कहा था ये तो सत्य आप जोड़े हो, महापुरुषों के आगे ये सत्य नहीं जोड़ा। देखो अमर हैं, अमर रहेंगे,
कोई मार नहीं सकता, कोई खरीद नहीं सकता, कोई उनकी व्यवस्था को इधर उधर नहीं कर सकता, लेकिन समय का इंतजार हो रहा। इंतजारी सब ने की, सब ने इंतजारी जा रहा है, सुना ही नहीं है। जितनी शक्तियों का इतिहास आपके सामने है, सब ने इंतजारी की है, तो हमें आपको भी इंतजारी करना। इंतजारी का मतलब तैयारी, हटो, साइड करो। इंतजारी का सच्चा अर्थ है तैयारी। तुम अपनी तैयारी पूरी कर ले। भाई दुश्मन से लड़ने के लिए, दुश्मन को भगाने के लिए, उनके व्यवस्था को अस्त करने के लिए हमको तैयारी करनी पड़ेगी। हटाओ इन्हें। बगैर तैयारी के कुछ नहीं। जबरदस्ती कहाँ करते इसलिए हमारे इशारों को समझे आप। मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्या करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मुझे कोई जानता नहीं, कोई नहीं, कोई जानता नहीं है। जान जाते तो हमारी व्यवस्था को भंग कर, यहाँ मजबूत आदमी हमारी योजनाओं को भंग कर लिया जाए। ये परिवर्तन की गुप्त नीति है। गुप्त नीति हमेशा सफलता तक पहुंचाती है। दूर से। तो तुम्हारा राज खुल गया तो फिर आप कुछ नहीं, इसलिए चुपचाप बनी तैयारी। मैं 12 वर्ष चुपचाप बड़ी तैयारी में लगा, किसी की मैंने सुनी ही नहीं। लोगों ने तो बहुत कुछ कहा, तमाम लोग आए, हमको अवतार घोषित कर दो, हम नेताजी हैं, हम ये वो है, हम आजाद हैं, हम भगत सिंह हैं। तुमने यार ये कुछ कहने की बात है? अरे तुम काम करके दिखाओ, लोग तुमको मान लेंगे, दूर से। लेकिन कहने से तो नहीं कोई मानेगा, क्योंकि किसी ने देखा नहीं उनको, उनकी शक्ल सूरत की पहचान नहीं है। लेकिन पहचान तो महापुरुषों की है। दूर से। वो उन्होंने देखा है, वो देखी बात कर रहे हैं, तुम कागज की पढ़ी या लोगों की सुनाई बात कह रहे हो कि इसमें तुम्हारे में झूठ भी हो सकता है। वो उसके विचार है, उसकी सोच है, उसकी कल्पना है, तुम्हारी नहीं है। इसलिए किसी की बात को डंके की चोट पर कहना ठीक नहीं होता। जब तक अपने अनुभव में न आ जाए, अपने को महसूस होने लगे, तब तक मैंने कोई ऐसी बात इन 12 वर्षों में नहीं कही है। दूर से। नहीं तो कोई नहीं आता। धीरे धीरे लोग सीखेंगे। मैंने सबके हित कल्याण की बात कही और आज भी कहता हूँ और हमेशा कहता रहूंगा। मेरे में कोई बदलाव, कोई परिवर्तन आप नहीं देखेंगे। जो बात कहता हूँ वो डंके की चोट पर कहता हूँ। जो आज कहा है वो कल भी और भविष्य में भी कहता रहूंगा। मेरे बच्चों में कोई हेरा फेरी नहीं, मैं कोई स्वार्थी लोभी लालची नहीं हूँ। उनको कोई धन की जरूरत, कोई राज की जरूरत, कोई पाठ की जरूरत नहीं है। हमको देश की खुशहाली और शांति की आवश्यकता है। मेरा संघर्ष ये है और ये सबके लिए, ये सब लोग चाहते हो। तो मेरा काम कोई अलग नहीं किसी से। ये दुकान नहीं है जो अलग अलग सामान की खोलते, दरबार है। दरबार में कभी दुकान नहीं लगती। मैं यहाँ भी दुकानों के लिए मना करता हूँ। अरे भाई दरबार है, दरबार में दुकानें मत लगा, दुकानें लगाकर दरबार की महिमा आप कमजोर कर रहे हो। और ये बाजारों से कुछ होना, दुकानों से कुछ भी नहीं होना। परिवर्तन होगा दरबार से, सबको सुख शांति मिलेगी दरबार से, सबकी न्याय सुरक्षा दरबार से होगी, दुकानों से नहीं। दुकान तो आदमी अपने व्यक्तिगत बाल बच्चों के लिए खोलता, वो देश समाज के लिए थोड़ी खोलता। इतनी छोटी बात आप नहीं समझ पाए और ये सब दुकानें खोले। देश में कितनी दुकानें, धर्म की दुकानें, राजनीति की दुकानें, लेकिन दरबार ये है। दरबार की महिमा क्या है? दरबार में सच्चे सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग जहाँ सीने से लगाए जाते हैं। ये है दरबार की पहचान, ये दरबार की परिभाषा है। आप समझिए और खुला है दरबार देख लीजिए। कहाँ लोग पूरे हिंदुस्तान से, अब की बार कुछ विदेश से भी लोग, क्योंकि मेरा संदेश विदेश भी पहुंच रहा है। तो देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में बहुत आजादी की आवाज लगी थी, तब ऐसा संदेश सबके हित में प्रसारित किया जा रहा था। आज ये कितने दिनों के बाद ये अवसर है लोगों के लिए कि मैं सबके हित की बात करता हूँ, सबके लाभ की बात करता हूँ, सबके कल्याण की बात करता हूँ, सारे हिंदुस्तान की उन्नति, उत्थान, प्रगति की बात करता हूँ। मेरा अपना कोई निजी स्वार्थ, कोई स्वार्थ किसी तरह। दूर से छूना नहीं है अभी। इसलिए बड़ा विचारणी विषय है। थोड़ा सा बुद्धि से विचार करो कि परिवर्तन संगठन से होगा। अगर इसी तरह से विकसित बने रहोगे,
अलगाववाद बनाए रहोगे तो कुछ नहीं कर, चलिए प्रसाद एक एक करके सब मारे जाओ। अब हुआ, चलिए अभी जब मैंने मना किया था, प्रसाद लो। जब हर बात के लिए मैंने खुल के कहा था जल्दबाजी मत करो, आग में कूदने की जरूरत नहीं है, आग से सुरक्षित बचाव करने की जरूरत है। प्रसाद लो। अरे कर लगे आप क्या जाने, आपको भी आना पड़ेगा, बड़ी अच्छी बात है, कर लो भाई। क्या किया आपने? जो बेचारे संगठित थे, जिनके अंदर देश समाज प्रेम कुछ जगह था, तुमने बुझा दिया, वो भी नुकसान कर दिया। तमाम लोग बेचारे बेघर हो गए, तमाम यानी बाल बच्चों से बिल्कुल अलग हो गए, जमीन बिचवा दी, मकान बिचवा दिए, जेवर गिरवी रखवा दिया। ये परिवर्तन ऐसे होता है? प्रसाद ये सब झूठी आवाज थी, झूठी आवाज में फंसकर आपने बड़ा नुकसान कर लिया। मैं मना करता रहा कि जल्दबाजी मत करो, जल्दी काम शैतान का और धीरज काम रहमान का। इसलिए धीरज के आइए साथ आइए माता अगर दुश्मन पर विजय प्राप्त करनी है, किसी को अपने अधिकार में लेना है, तो धीरे धीरे चलो। जब धीरे धीरे चलोगे तो तुमको सोचने का मौका मिलता है। दूर से जल्दबाजी में आदमी सोच नहीं पाता और कम कर जाता। अगर अच्छा हुआ दिन तो बुरा हो जाएगा। मैंने कहा दूर से दूर से धीरे में सोचने का, समझने का आपको मौका मिल जाए। मिनट में भूल गए। ऐसे काम करिए, काम हो जाए। मैंने ऐसे किया, मैं तो अकेला था, बिल्कुल अकेला, मेरे साथ कोई चलने को तैयार नहीं। दूर से सब लोग डरते थे कि भाई अकेले क्या करेंगे, तो हमने कहा भाई सूरज अकेला होता है, अकेला ही होता है, और संत अकेला ही होता है, दूर से चलिए। अकेला ही आता है और अकेले ही काम करता है, और सारे जीवों को यानी मतलब ऐसा रास्ता बना देता कि सबको सुख शांति प्रदान हो जाती है। प्रसाद लो। अकेले का काम है। कोई जिसके पास परिवार है वो परिवार देखेगा, बाल बच्चों को देख के काम करेगा, पूरा पूरा सहयोग नहीं कर पाएगा क्योंकि आगे परिवार खड़ा है। मेरे आगे तो कोई परिवार नहीं, और है तो ये परिवार है, बाकी कोई मेरा कोई नहीं है, कोई मेरा निजी परिवार नहीं है, कोई बीवी बच्चा नहीं है, कोई घर द्वार नहीं है। और वैसे ये हिंदुस्तान मेरा घर है और इसमें रहने वाले ये मेरा परिवार है। मैं इन्हीं के लिए करता हूँ और इन्हीं के लिए कहता रहूंगा और इनके लिए व्यवस्था बनाता रहूंगा। मेरा एक ही लक्ष्य है, आजादी। ये आजादी नहीं, पूर्ण अभी नहीं है। कि हमको न्याय सुरक्षा मिले, रोजी रोटी, हम इनसे आजाद हो जाए, स्वच्छंद यानी रूप से हम अपना अपना काम करें, अपने घर गृहस्थी परिवार बाल बच्चों में यानी खेती दुकान बिजनेस व्यापार मजदूरी करें, सच्चाई ईमानदारी मेहनत के साथ करें और समय बचाकर 1 घंटा अपनी आत्मा के लिए प्रभु का भजन करें। मेरा तो यही लगता है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ है तो छोना नहीं है। लेकिन ये सब होगा कैसे, ये मिलेगा कैसे? ये कहने से नहीं मिलेगा, करने से। ताकि जब वो अभी कुछ बात गरीब तो कहने वाले हैं सब 72 साल से नेता भाषण ही कर रहे हैं और महात्मा प्रवचन कर रहे, हुआ कुछ नहीं, न धर्म नीति रही न राजनीति रही। तो काम क्या हुआ? काम कुछ नहीं हुआ। अपना निजी स्वार्थ के हल करने में ये 72 वर्ष का समय चला गया और देश गुलामी से बदतर हो गया। दूर से अंग्रेजों समय में इतने गुलाम नहीं थे आप, इतने हर वस्तु के आप गुलाम हो। कोई चीज ऐसी तुम्हारी नहीं रही, हिंदुस्तान की कोई चीज नहीं है और किसी में भारतीयता नहीं है। तो आप किस मुंह से कह रहे हो कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय? मैं यही बताना चाहता था, इसीलिए मैंने 4 बिंदु रखे थे कि आप शाकाहारी हो। अरे बहन ये हमारे भारत की सर्व नीति, सर्व सुख शांति की नीति है शाकाहार। दूसरा हमने कहा अगर हिंदुस्तान हो तो अपनी हिंदी भाषा और संस्कृत को महत्व दो। दूर से दूर 4 वेद 6 7 18 पुराण 19 उपनिषद, इसमें सारा ज्ञान है, वो संस्कृत और हिंदी में है, वो ये विदेशी भाषा में नहीं है। बोर्ड नहीं लगने माता जी। लेकिन यहाँ से विदेशी भाषा का प्रचार हो रहा है, सब उसी के इच्छुक है, उसी को यानी बड़ा माना जा रहा। जो वो भाषा बोले जो हिंदुस्तान के लोग समझी नहीं पाते, उसको मार दिया जाए। मैं इसके विरोध में हूँ। चलो माता जी। मेरा हिंदुस्तान है, हिंदी और संस्कृत भाषा को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। इसलिए मैंने इसी भूमि पर जय गुरुदेव आध्यात्मिक गुरुकुल
हिंदी संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण करने जा रहा हूँ, क्योंकि आगे इसकी जरूरत है। चलो माता जी मेरी भूमिका प्रसाद आयुर्वेदिक संस्थान स्वास्थ्य के लिए निःशुल्क इसी भूमि पर होगा। आप देखते जाइए, इन कामों की जरूरत है, उनको आगे रखता हूँ। जिसकी जरूरत नहीं उसके बारे में कहता ही नहीं, मैं बोलता ही नहीं उसके बारे में। और ये लोग उसी के बारे में बोलवाना चाहते कि आप ये कह दीजिए, आप ये कह दीजिए। हमने तुम्हारे कहने से नहीं, जब तक मेरे अनुभव में कोई चीज नहीं आएगी मैं मुंह से निकालूंगा नहीं। मैं नकलची नहीं हूँ, मैं स्वार्थी नहीं हूँ, लोभी लालची नहीं हूँ जो किसी के कहने बहकाने में आ जाऊं और फट से अपनी स्वाधीनता को समाप्त कर दूं। ऐसा जय गुरुदेव। अब आप लोग आकर के दूर से बहन आ रहे हैं। देखो तो इनको इनकी समझ में नहीं है, ये कभी नहीं समझ पाएंगे। अगर ये समझ जाती तो देश गुलाम होता है। मिनट में तुम्हें ये गुलामी इसी बात का है, कोई अच्छी सच्ची बात सुनती नहीं। ये खाली आएंगे, 10 रुपए दिए, पैर छुए, बस इनका अध्यात्म हो गए और इनके पास कुछ नहीं। ये समाज अगर यहाँ ना आवे तो गंदगी नहीं हो, कोई माहौल गंदा नहीं, इन्हीं का ही गंदा, इन्हीं पर लोगों यानी दृष्टि बुरी डालते, इन्हीं को अपनाने के लिए लड़ाई झगड़ा करते, कत्ल होते हैं केवल इन्हीं के, और इन्हीं से देश बिगड़ा है। अगर सीता का अपहरण न होता तो रावण का विनाश नहीं। दूर से बहन दूर से छूना नहीं है। अरे द्रौपदी को अगर नंगा किए जाने का प्रयास न होता तो महाभारत हो। चलिए तो प्रमाण है, देख लीजिए। और ये याद भी आगे, ये कुछ नहीं है। खड़े होकर देख लो। कितना इनको समझाओ, इनकी बुद्धि ही नहीं है, ये सब बुद्धिहीन है। इनकी बुद्धि कुछ नहीं। बाल बच्चे पैदा करना, इसके अलावा इनकी कोई बुद्धि नहीं है और इनका कोई काम भी नहीं, इसके अलावा कोई काम नहीं। इनके द्वारा कोई काम थोड़ी होगा। वो झांसी की रस्सी में आई थोड़ी है, नारी भी हुई, ऐसा नहीं है कि नारियों का कोई इतिहास नहीं, लेकिन नारी होनी चाहिए। लेकिन नारी नहीं, ये महतारी, सारी महतारी बनने का इनमें इच्छा है, लालच है। नारी बनने का इनके अंदर कोई भी यानी वो गुण ही नहीं। परेशानी तो इन्हीं से। मैं धीरे धीरे ये बाजार बंद करना चाहता हूँ। इसकी बार मैंने कभी बदल, मैं किसी से नहीं मिलता हूँ, बहुत मिला लेकिन तुम बेचारे नहीं मिला पाए, तुम्हारी नीतियों से नहीं मिल पाए, हमारे सिद्धांतों से नहीं मिल पाए, तो ऐसा मिलना किस काम का? ये शरीर शरीर का मिलन नहीं है, ये आत्मा आत्मा का मिलन है, ये सच्ची नीति और वचनों का मिलन है, वो तो किसी में है नहीं। मैंने इसलिए विराम ले लिया कि 2 वर्ष जो मैंने 12 वर्ष मेहनत की है, वैचारिक क्रांति का बिगुल बजाया है, मैं अब देखूंगा मेरी वैचारिक क्रांति को कितने लोगों ने स्वीकार किया। अब मैं 2 वर्ष उसका इंतजार देखो तब तक क्या होता है, कितने लोग बचते हैं ये देखिए आप, क्योंकि विनाश हुंकार भर रहा है, बहुत जल्दबाजी कर रहा, कुदरत है तैयार करी, आ गई मुसीबत पड़ी। शाकाहारी बन जाओगे, बीमारियों से बच जाओगे, नीच से बच जाओगे, दुष्कर्मों से बच जाओगे, गंदे खान पान से बच जाओगे और गंदे विचारों से बच जाओगे। एक शब्द के अनेकों अर्थ, लेकिन नहीं समझोगे तो कुछ नहीं। तो समझने में देरी मत, समझोगे नहीं तो करोगे नहीं, करोगे नहीं कुछ होगा नहीं। इस तरह अल्लाह मिटाने से कोई जरूरत नहीं, क्योंकि कोई सुनेगा। अगर बहरे को सुनाओ वो सुनेगा, अंधे को कोई चित्र दिखाओ वो देखेगा, जो पागल है उसको बुद्धिमान की बात करो उस पर मानेगा। ये तीनों चीजें तुम्हारी समाज में है और इसीलिए कोई तुम्हारी सुन नहीं। आप अच्छी बात कहते हो, आप सच्ची बात कहते हो, लेकिन अच्छी सच्ची बात मानने वाले कितने अच्छे सच्चे लोग हैं, तो कोई आई रहे तो किसको सुना रहे। इसलिए अंधे के आगे रोना, अपने नैन खोना, इनसे रोने की आवश्यकता है, कुछ कहने की जरूरत नहीं। चुपचाप व्यवस्था में जुट जाओ, संगठन मजबूत करो, संगठन बन जाएगा, शक्ति तुम्हारे पास होगी। शक्ति यही भक्ति है, बगैर शक्ति के भक्ति नहीं होती। और भक्ति माने अनुशासन पालन, सिद्धांतों का पालन,
भक्ति माने कोई अंधभक्ति नहीं है कि कागज पत्थर पानी में समय खराब करो। मैं उसके सख्त विरोध में हूँ, मैं इसको भक्ति नहीं मानता। ये जड़ भक्ति अंधभक्ति आपको नहीं करना है, आपको चेतन भक्ति। परमात्मा चेतन है, महात्मा चेतन है, महापुरुष चेतन है, उनकी आवाज चेतन है, उनका काम चेतन है, आपको वो करना चाहिए। अभी बेचारे अंधभक्ति में फंसे पड़े। राजा रैया सब बड़े बड़े धर्माचार, जगत गुरु शंकराचार्य सब अंधभक्ति में, सब जड़ भक्ति में, वही कागज पत्थर पानी के अलावा कुछ नहीं था। अभी कुंभ में देखा लाखों मर गए, कहते तर गए, हमने कहा नहीं मर गए, और उनकी मौत अकाल मौत, ये सब प्रेत योनि में चले गए। ये तुमने लाभ दिया भारत की जनता को, ये लाभ दिया। ऐसे व्यर्थ में इनको मरवा डाला। क्या देश समाज के लिए कुछ करने में नहीं कुछ कह सकते थे? अरे देश समाज के लिए मरो, अपने धर्म के लिए हो, अपनी मानवता इंसानियत के लिए अगर मरो तो तुम्हारा मरना भी अच्छा है। लेकिन ये कागज पत्थर पानी में मर गए, इसमें क्या मिला? क्या मिला इसमें? लेकिन कोई सच्ची अच्छी बात सुनने वाला नहीं। इसी बात को कलयुग है, यही कलयुग है जो अच्छी सच्ची बात नहीं सुनेगा। तभी महापुरुषों ने कहा इसको भगाएंगे, जब कलयुग भगेगा तब सतयुग आएगा, क्योंकि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। अगर कलयुग के जाए तुम्हारी अच्छी सच्ची बात कोई सुनेगा नहीं। इसलिए सतयुग की तैयारी करो, जितनी जल्दी सतयुग आ जाए, यानी सत्य का साम्राज्य हो, संतों का साम्राज्य हो, सम्राटों का साम्राज्य हो, प्रभु का साम्राज्य हो, ये चीज तो तैयारी हमें आपको करनी पड़ेगी। इसकी तैयारी करनी, मैं इसी तैयारी में लगा हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखिए अभी आप लोग अपना दर्शन दे दो, चलो आप साइड हो जाओ, शाम को नहीं, एक ही बार मिलो। साइड हो जाओ, साइड हो जाओ। मेरा स्वास्थ्य बहुत, पहले करके आना चाहिए माता जी। मैंने 12 वर्ष तुमको पूरा समय दे दिया, चलिए प्रसाद लो। न मैंने भोजन समय से किया, न नींद दी। पर साल गुरु पूर्णिमा में चलो मैं 19 घंटे लगातार एक आसन पर बैठा। सोना नहीं है माता जी। इन नशे से ब्लॉक हो गई, शुगर बढ़ गया, बीपी बढ़ गया, अभी तक ठीक नहीं हुआ। क्योंकि इतना बैठना शरीर के लिए लाभकारी नहीं। नहीं है माता जी। आप अगर 1 घंटे 2 घंटे बैठते हो, कितनी बार पैसे बदलते हो। मैं 19 घंटे लगातार एक आसन पर बैठा। ये इंसान का काम है? दूर से बहन। कोई इंसान कर सकता? पहले बात तो समझिए आप। लेकिन अब मैं वो समय, और उस समय देने का कोई मतलब ही नहीं। अरे कहा वही बात कि चिड़िया जान से चली गई, और मतलब खेलने वालों को मजे नहीं आया, उनको मजे नहीं आया। अब मैं ये समय दूर से माता जी। कुछ आराम लेना चाहता हूँ, और आपसे प्रार्थना करके समय को मांग रहा हूँ कि हमको अपनी तैयारी कर लेनी। चलो पीछे। अब ये घूमने फिरने बोलने का समय नहीं है। जब कोई अच्छी सच्ची बात नहीं मानता है तो विभीषण को अपना भाई छोड़ना पड़ा। जल्दी से प्रसाद दो माता जी। तजो विभीषण बंद भरत मातारी, उन्होंने प्रसाद लो। दूर से बहन, दूर इसलिए से। मैंने 2 वर्ष के लिए समय मांगा है कि हमको अपनी तैयारी करने दो। उसको तैयारी का नाम मैंने भजन दिया। भजन माने एकाग्रता, भजन माने आत्मिक संतुष्टि, इधर इधर इधर। उसी को भजन आपको यही नहीं मालूम जाना कहाँ। मैंने समय मांगा है। इसलिए मैं अभी से मिलना जुलना बंद कर दिया कि थोड़ा दूर से। एक समय मैंने निश्चित किया है कि आपसे मिलूंगा। इसके बाद मैंने अभी आश्रम भी छोड़ दिया। नहीं आप ये लो। वो दयाल बाग में एक नया नाम मैंने दिया है, दूर से दयाल बाग शांति निकेतन आश्रम। आओ बहन। पहले से आवाज करना, वहीं से आऊंगा, आपका दर्शन करूंगा, दूर से। आप सबको प्रणाम करूंगा, और जो परिवर्तन की आवाज है उसको आपके सामने खोल कर रखूंगा। जय गुरुदेव। थोड़ा जल्दी करूंगा जल्दी जल्दी आ जाओ। क्योंकि अभी सत्संग का भी समय, आज पहला दिन है। बहन दूर से। दूर जल्दी, दराज जल्दी, से लोग आए हुए टाइम नहीं हैं। है, अब टाइम नहीं है। अभी तो ये कुछ नहीं, दूर से। एक बूंद है, बूंद। वो कह रहे हैं जल्दी इस करो। सागर की एक बूंद है। हाँ, बहुत। बहन 10 तारीख को
आपको कुछ न कुछ देखने को मिले। बहन दूर से जल्दी करो, भाई को और ये गुरु जल्दी करो पूर्णिमा जल्दी। कितने साल के बाद ये कोई क्या है, जानते हो? और 72 रास्ता वर्ष। नहीं है। 10 जुलाई 1952 से ये अभियान शुरू। पूर्ण आजादी की तिथि है वो वहाँ खड़ा हो जाओ जाके यार, उधर खड़े हो जाओ। 1952, ओमकार भाई जिससे आजादी का कानून पूर्णतया लागू किया। वही तिथि है वो, 10 जुलाई 1952। आज 72 वर्ष के बाद 10 जुलाई का अवसर देखने को मिला। लेकिन कोई समझ, इसको भी सब भूल गए। किसी को मालूम नहीं कि अब की बार कुदरत ने 10 जुलाई का अवसर 72 वर्ष के बाद दिया है। अरे बेटा चलो, कारण तो कोई जरूर है। तो मैं इसीलिए इस पूर्व पावन तिथि पर कुछ आपको संदेश देना चाहूंगा, कुछ आगामी व्यवस्था के बारे में भी इशारा करूंगा, देश दुनिया के बारे में। चलो जल्दी दूर से, सोना नहीं है। उसको आप उसको रख दीजिए, कहीं जाइएगा नहीं। ये तुम्हारा है, तुम्हारे पर लगा दूंगा। मैं क्या करूंगा इसको? ये मिट्टी में इकट्ठा नहीं करता, मिट्टी आपने दिया है, आपके काम में लगा दूंगा, आपकी व्यवस्था में लगा दूंगा। अगर आपने दिया ना होता तो ये जमीन, ये जंगल कैसे होता? अच्छी जमीन तो सभी लोग लेते, लेकिन जंगल झाड़ी और नाले गड्ढे कोई नहीं खरीदता। मैंने वही खरीदी और सब आपके सामने लेवित करके दिखा दिया। यह है जनमत का बल, ये प्रेमियों का बल है, जो निस्वार्थ सेवा से। ये तो मजदूरों से भी काम, मशीनों से भी काम नहीं होता। सरकार फेल हो गई है, ये जंगल का जंगल ही पड़ा रहा कितने वर्षों। मैंने ये जंगल खरीद कर लोगों को उसका पैसा दे दिया। कोई अच्छी जमीन ले लो, हमारे बाल बच्चों के लिए कुछ व्यवस्था बन जाए। मैं तो आपका नाम सोचता, लेकिन आप नहीं समझ पा रहे हो। पहले लोग नहीं समझ पाए, अब कहाँ समझेंगे? तभी तो परिवर्तन हुआ, तभी परिवर्तन करना पड़ा। अगर सब लोग समझदार होते, सब लोग साकार होते, सब लोग सदाचार होते, सब चरित्रवान होते, तो फिर ये सब करने की जरूरत क्या? तो हो गया। अरे इनकी समझ में नहीं आएगा, ये मूड बुद्धि इनकी अगर समझ में आया होता, क्या वो दो व्यापारी सफलता कर लेते? एक मथुरा वाला, एक उज्जैन वाला, क्या सफलता प्राप्त कर लेता? इन्हीं मूड बुद्धि ने सफलता प्राप्त कर रहा। मूड बुद्धियां इनकी समझ में कुछ नहीं। बस 10 रुपए दिए और फर्ज हुए, अब आजकल हमारा बड़ा हो गया, हमारा कल्याण हो गया। बस इसके अलावा ना कुछ ये सुनती, ना इनकी समझ में आता, न इनको कुछ याद रहता, और न उनको कोई मतलब है। हमारे बच्चे, हमारा पति खुशहाल रहे, बस इसके लिए दरबार में आते। देश खुशहाल रहे, समाज खुशहाल रहे, उसकी चिंता। छूने वाले कोई नहीं, मतलब छुएगा दूर से, मतलब भारतीयों को अच्छे तरीके से, लेकिन इनके प्रति हमारा कोई भाव नहीं। तुम चाहे 1000 आ जाओ, चाहे 20,000 आ जाओ, तुम एक भी नहीं काम के लायक हो, न काम तुम्हारे बस का है। ऐसी झूठी बाजार और झूठी भीड़ लगा के मतलब क्या निकलेगा? इसलिए मैं भीड़ लगाना नहीं। चलिए इधर चलिए, बहुत लगा के ये उठाओ। मथुरा में कितनी भीड़ लगी, कुछ हुआ? और मुट्ठी भर लोग तैयार हो गए थे, अंग्रेजों को भागना था। बड़े शक्तिशाली थे, बड़े नियम के पक्के थे, लोगों को न्याय, सुरक्षा, रोजी रोटी दिल खोल के देते थे। जब उनको भारत देश 12 बजे रात को छोड़ के जाना पड़ा, प्रेमियों, इन चोरों को और झूठ बोलने वालों को भगाने में कितनी देर? ये तो आगे हुए। बस केवल एक संगठन की आवाज लगानी है, क्योंकि कभी भी झूठ बोलने का राज्य नहीं। झूठ करो, बस प्रणाम करो। आज सत्य की आवाज लगा जाए, जो हजारों वर्षों के लिए रहेगा। ये तो 17-72 वर्ष में खत्म हो गया। आजादी की आवाज जो एकदम बर्बादी बदल दी। न्याय नीति, सुरक्षा सब समाप्त हो गई। रोजी रोटी का कोई प्रश्न ही नहीं है। किसी को शांति मिले न मिले, उनको शांति मिले, उनको गति मिले, उनकी कुर्सी बरकरार रहे। बाकी देश से समाज से कोई मतलब ही नहीं।
न कोई चिंता है। परिवार वाले को परिवार की चिंता जल्दी होती, चलाते रहो। बच्चे वालों को बच्चों की चिंता होती है। इनके कोई बच्चे ही नहीं आए तो ये बेरोजगारी कैसे खत्म करेंगे? बेरोजगारी चाहे बढ़ जाए, कुछ भी हो जाए, इन पर कोई असर छूना नहीं। नहीं है, छूना नहीं है। जाके पैर में गई बीमारी बहन जी जल्दी। तो का छूना नहीं जाने है, की, छूना नहीं। जिसके कुछ है ही नहीं बहन छूना तो नहीं वो है। उसको चिंता नहीं होती। हटाते रहो ना। कुछ दूर कुछ से भी नहीं, कहा जा रहा है, चलो ऊपर न से। सामाजिक कार्य है, न पारिवारिक कार्य है, तो ऐसा तो कुछ है ही नहीं इनके पास। चलो न परिवार का संबंध है, न समाज का संबंध है, न देश का संबंध है। केवल कुर्सी का, अपने लोभ लालच, मान प्रतिष्ठा का केवल संबंध है। उसी में जुटे पड़े हैं सब, उसी में। दूर से माता जी। हाँ जल्दी प्रसाद लो। समझने का प्रयास करो। बेटा दूर अब से। जागने की जरूरत है, अब सोने की आवश्यकता नहीं। चलिए जास रात चलो श्री प्रजा दुखारी, स्वर्ण भवन नरकत्कारी। जल्दी चलो। हमारी रामचरितमानस जल्दी चलो। जो विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ है नीति के बारे में, वो क्या कह रही हाथ जोड़ है? लो, हाथ जोड़ लो। बैठ, आप कि राजा कौन होगा? आओ, आओ। भारत जैसे धार्मिक देश का राजा कैसा होना चाहिए? प्रसाद लो, प्रसाद। ये बात समझनी चाहिए। जल्दी चलो बाबू। राजनीति बिन धन धर्मा, प्रभु समर्पे बिन सत्कर्मा। राजनीति बिना धार्मिक मानी सच्चे ईमानदार, ताकि तपस्वी इनको धार्मिक। एक छापा तिलक जनेऊ चंदन मंडल, लाल पीला कपड़ा दाढ़ी वाली धर्म नहीं है। इसको पाठा माता जी जाए जल्दी करो। और इसी में लोग बन गए बेचारे। माता जी इसी जल्दी में बन करो। गए। हाँ बात तो इसलिए है टाइम कम है, आओ। कि हमारा आओ बेटा। लगाव गलत जगह हो, माता जी हम समझ नहीं पाए। इन स्वार्थियों को, लोभी लालचियों को मतलब हम समझ नहीं पाए, और इनके साथ जुटकर हमने अपना भारी नुकसान 72 वर्ष जीवन पे चले, कुछ नहीं है। चलिए अब कहाँ से मिले? चलिए प्रसाद लो। 72 वर्ष एक जिंदगी माता होती जी जल्दी है। प्रसाद लो। इतने साल तो आदमी जिंदा रहता, सरकार तो 60 साल में रिटायर कर देती। 72 वर्ष निकल गए, अब इनसे कोई उम्मीद होती। अरे जल्दी इनमें चलो समाज देश के लिए कोई अच्छा काम, अच्छी विचारधारा, अच्छा कोई खान पान, अच्छी कोई नीति से इनकी उम्मीद मत रखिए। कुछ नहीं होगा। जय गुरुदेव। लगा इसको। अरे चलो बहन जी, और जल्दी मालिक कह रहे हैं। इनको टिकट नहीं, इनको दर्शन नहीं मिलेगा। जल्दी आओ, जल्दी दूर से प्रणाम करना है सब, जल्दी आओ। रुकेगा कोई नहीं, चलो जल्दी। दूर से करना है, चलो जल्दी। बहन जल्दी जल्दी प्रसाद दो। मैं कर रहा हूँ तो भी नहीं छोड़ेंगे। जल्दी प्रसाद लो, इधर आओ। मैं करके बता रहा हूँ, चलो। और एक दिन नहीं 12 वर्ष से कर। प्रसाद लो जल्दी, दूर से जल्दी आओ। जल्दी जल्दी चलाओ यही इन्हें। सुनाया। आपको जल्दी यही जल्दी चलाओ, कराया रुकन मत गया। दो किसी को। चलो प्रसाद यही आपको आओ बहन जी, शिक्षा प्रसाद। कराई गई। अरे बहन छूना नहीं है, आओ प्रसाद। एक ही चीज, ये माने अकेला, ये माने संगठित। क्या रुकावट आ रही है? ये संगठन है मिलजुल कर, जैसे दो हाथों को मिलाकर आप अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हो, ऐसे सब लोग मिलजुल करके अपने भाव विचारों की और श्रद्धा को चलो व्यक्त करो, माता जी जल्दी अब चलो। हो जाएगा। लेकिन समझोगे नहीं तो कुछ नहीं होगा। आओ जल्दी समझने की आओ, जरूरत है। इधर आओ। जल्दी आओ माता जी, तुम्हें कह रहे हैं कि जल्दी आओ, सोना नहीं है। जल्दी करो न सत्संग छूट जाएगा। जल्दी आओ, मैं 7 बजे बंद कर दूँ। सुनो जल्दी आओ माता जी, सोना नहीं है, बात सोना नहीं नहीं रही। है। आओ उधर दूर से। 12 घंटे माता जी जल्दी के लिए तुम कह रहे बहरे हैं। बन के सुनते रहे चलिए। और अंधे बन के देखते रहे। जल्दी और करो तुम माता यही जी, बन वो के कह रहे सुनते रहे। हैं। लिहाजा कोई काम नहीं, अम्बेर कोई भैया, काम ही नहीं। अरे हटाते रहो अम्बेर भैया, ये नहीं सुनेंगे, सारे देश में एक जन। ये नहीं सुनेंगे, हटाओ तुम इन्हें। आओ माता जी जल्दी इधर लेकिन आओ। ये समाज कुछ अलग है। हेलो आओ जल्दी आओ, इस समाज की विचारधारा कुछ अलग है। बहन जल्दी जल्दी आओ। समाज का मतलब है पारस्परिक सामंजस्य बनाए रखना, ये समाज का अर्थ है। हटाओ यार, और दूसरा अर्थ है समाज सब प्रकार हटाओ तुम। से मजी साफ सुथरी दर्शन उसको करें, समाज। ये सुनने वाले नहीं है। माता जी आओ जल्दी, आओ माता जी जल्दी आओ। स्वार्थी लोगों को समाज कहते हैं, प्रसाद दो बहन जल्दी दो। गंदे खान पान माता जी करने वालों जल्दी को आओ, समाजी व्यक्ति कहते अरे हैं। आओ, जाओ इनमें समाज के बारे में कोई जानता नहीं। रख दो, रख दीजिए, सब मिल जाए। इसका कोई दुरुपयोग यहाँ नहीं होता। पहली बात तो उसकी जरूरत नहीं है। चलो चलो माता जी। अगर आप अपनी जरूरत के लिए दे रहे हो तो मैं तुम्हारी जरूरत नहीं लगा दूंगा। मुझको इसकी आवश्यकता
ऐसा एक नहीं मिनट है। रुकना बहन, एक मिनट। मुझको तुम्हारी ले तो सबकी जल्दी दे जरूरत दो। लाओ आ जाओ, तुम्हारे धन, प्रसाद ले लो, प्रसाद तुम्हारे ले लो। सामान, बहन, तुम्हारे छूना नहीं है, सम्मान, तुम्हारे छूना नहीं है, नोट जल्दी वोट, क्या इसकी आवश्यकता नहीं है हमको, तुम्हारी जरूरत है। बेटा हाथ जोड़ लो, आ जाओ, हाथ मेरी जोड़ बात लो। समझो आप, चलो कि हिंदुस्तान में कोई नहीं कहेगा, चलो सबको तुम्हारे धन और चंदा आ जाओ, नोट माता जी, आ जाओ। और वोट की जरूरत है, हमको जल्दी, तुम्हारी मालिक बोल जरूरत रहे है। हैं, सत्संग छूट जाएगा। मेरी बात समझिए आप, आओ बहन, इशारा क्या? हाँ, जल्दी आओ। जय चलो चलो आओ, आओ माता जी, जल्दी 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 बैठ के चलो, आओ जल्दी आओ, इधर आओ माता जी। बहन जल्दी जल्दी प्रसाद दो जल्दी करो भाई। और इन्हें चलाते रहो बहन, आओ जल्दी आओ। अंदर भैया हटाते रहो, ये मानेंगे नहीं यार। आओ आओ इधर आओ बहन, ये मानने वाला है। ये समय मैंने निर्धारित किया मिलने का। आओ इधर आओ, आओ दूर से आओ जल्दी। अरे बेटा कहाँ जा रहे हो आप, चलो इधर। 2 घंटे चप्पल उंगे से ये लाओ रोज एक कर्मी लेना। बहन इन्हें हटाओ और जल्दी जल्दी प्रसाद दो। हिंदी के लिए माता आया जी वो हूँ। जल्दी के लिए बोल रहे ये हैं, मेरा छोले को स्वास्थ्य मना अच्छा कर नहीं रहे है, हैं। चलिए आप इधर। सुनने के लायक नहीं, लेकिन फिर भी बहन, जल्दी पैसे दे दो। मदद चलो बहन, आओ इधर। तो ये भी कहता भाई इंसानी बहन, मदद छूना ले नहीं लो, है, छूना नहीं है, आओ इससे इधर। तुम्हारा काम न रुक जाए। अब ज्यादा काम लोगे फिर काम करना बंद ये लो कर। ये लो, चलो। ये बुढ़ा हो गया छूना है, नहीं है, छूना नहीं है। काम करने की जरूरत नहीं है। जल्दी जल्दी चलो बहन, इतनी जल्दी मेहनत नहीं जितनी जल्दी मैंने- जल्दी चलो, दूर से करो मैं आप। 22 घंटे बोलता था, आओ आओ दूर से चलो, जल्दी दिन भर छोटे आओ, बोलता, जल्दी जल्दी बहन, दूर से यानी रात भर चलता, दिन भर बोलता। जल्दी आओ, जल्दी आओ बहन। मैंने 12 वर्ष इसी में बिताए हैं, प्रसाद दो जल्दी, तब ये समाज आपके सामने खड़ा दिखाई देता। जल्दी आओ, इतनी मेहनत, जल्दी बहन प्रसाद। अभी शरीर बहन में स्पीड कुछ में रहा थोड़ा नहीं। चलो। अरे भाई बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो। मोदी है, बहन आओ बस जल्दी। केवल दूर से उत्साह, उत्साह, उत्साह। ये छूना नहीं है बहन जी, पैसे उन्हें दे जो दो। उत्साह है, दूर से प्रणाम कीजिए। जो लगन है, वो काम तुम्हें कर। बोला जा रहा है ये। बाकी काम के योग्य नहीं रहा माता है। जी जल्दी आओ, जल्दी इसलिए मैं आओ। प्रसाद प्रार्थना आओ करता बहन जी। हूँ, माफी मांगता हूँ भाई, उतना काम आप लो जितने से आओ, आपका बहन जी, काम दूर। होता रहे। अगर काम ही बंद हो आओ गया बेटा तो जल्दी फिर- आओ, प्रसाद लो। इसलिए आओ मैंने माता जी जल्दी आओ। आपसे आओ, मिलने आप भी का आओ, समय निर्धारित- जल्दी आओ इधर आओ, दूर से दूर। 4 बजे से 6 बजे वो जल्दी कह रहे हैं और तुम कह रहे हो रुक और जाओ। एक घंटा संदेश आओ दूंगा। जल्दी पैसे दे दो। 7 बजे मेरा- आओ माता जी इधर, छूना नहीं है, वो भी संदेश छूना नहीं है इसका। माता जी आओ। अरे ये वो बात संदेश की बात नहीं, है चंदा वो। दो, नोट आइए दो, बहन, वोट दो, महंगाई दो, बेरोजगारी बढ़ाओ, लूटपाट बढ़ाओ, हिंसा, ये संदेश है। बहन नहीं छूना, पैसे तो दे दो। यहाँ मानवता, पैसे क्यों ले जा रहे हो? इंसानियत का चलो। संदेश है। पैसे ले जा रहे हो, चलो सारे देश आओ माता राष्ट्र के हित में मैं संदेश प्रसारित करूंगा। आओ जल्दी आओ। जो आज विराम ले चुका है, अरे माता जी आओ। किसी को देश की चिंता, किसी को समाज की चिंता नहीं है, लेकिन हाँ कुछ लोग हैं, कुछ प्रेमी हैं, जिनको समाज देश की जरूरत है। क्या सर्वे कर रहा है अभी? और तुम्हारी संख्या कम है, अभी तुम्हारी अपनी आओ की माता जी बात कोई इधर आओ, सुनने वाला मानने वाला नहीं। मिलूंगा। आओ माता जी इधर आओ। पहले लोग तैयार करो, तुम्हारी अच्छी सच्ची बात मानने वाले, सुनने वाले और एक आवाज पर खड़े होने वाले, आओ इधर आओ। माता जी तैयारी करो। जल्दी के लिए मालिक कह रहे हैं, तुम तब आपका संदेश लोग सुनेंगे। इधर आओ माता आप जी। हमको लिख के देते हो, मैं तो पहले माता भी जी जल्दी जानता दो हूँ। बहन जी को, चलो आप न तो तभी तो जानता दो हूँ, बहन जी को दो। और मैं वही आइए। काम कर रहा हूँ, तो आप लिख के दे रहे बहन जी को हो, मैं दे वो दो। माता करके जी दिखा छूना रहा नहीं हूँ। है, अरे छूना नहीं है वो, मेरा कोई विरोध नहीं है, छूना नहीं है, लेकिन पैसे ही नहीं सहयोग, दे। हमारे सहयोग को आप समझ नहीं पा रहे, पूर्ण सहयोग दे रहा हूँ, आंतरिक भाव उठा हूँ, लेकिन जब तक हमारा बहुमत नहीं होगा, हम विजय नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए सर्वप्रथम हम अपने संगठन को तैयार करें। चलिए आज जल्दी इतना हो गया, जल्दी, छूना नहीं है। आगे और बढ़ जाएगा। चलिए अगर छूना सब नहीं है लोग माता जी। 25-25 आदमी खड़े करते, छूना नहीं है, छूना नहीं। इतना बड़ा जन समुदाय इकट्ठा हो। चलो मैंने तो ये 200 लाख इकट्ठे कर दिए और आप केवल 25 लोग इकट्ठे कर दिए, देखिए क्या होगा। परिवर्तन कौन रोक सकता, और सबको इसके आगे झुकना पड़ेगा। दूर से जैसे अंग्रेज झुक गए, आइए तो माता चले जी। गए, भाग गए, आइए। ऐसे आइए ये तो माता कुछ जी भी नहीं है। माता उनको जी न्याय दूर से थे, जल्दी आइए। उनके यहाँ न्याय था, चलो उनके बहन। यहाँ धर्म था, आइए। लेकिन वो बहन जल्दी। गुलामी से तुम्हें आइए, मुक्त आइए। नहीं होना चाहते थे, बस एक कमी थी, हम गुलामी में जीना नहीं चाहते, यही लड़ाई थी। चलो चलो बाकी उनका कोई सिद्धांत, उनका कानून कमजोर नहीं था, है ना, तो न्याय बहुत था। पैसे दो पैसे। अरे
अगर जिसने हत्या की है तब तक उसको ढूंढ नहीं लिया जाता था, अन्य लोगों को परेशान नहीं किया जाता था, अन्य लोगों को जबरदस्ती बंद करके उनके पैसा चूना देना अंग्रेजों का काम नहीं। बहुत सख्त नियम कानून का बड़ा सख्त, लेकिन वो यही चाहते थे कि हमारे गुलामी के सिद्धांत में भारत देशवासी हमेशा ये कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा। जो देश प्रेमी थे, इन्होंने अपना जीवन देश के लिए समझा था, उनको ये कानून बर्दाश्त नहीं और वो खड़े हो गए, धीरे 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 अपने आप को आत्मसमर्पित कर दिया। कितने शहीद हो गए, कितनी माताएं निपुती हो गई, कितने बहनों का सुहाग लूट गया, तब आजादी का दर्शन हुआ। और आज ये जिन्होंने आजादी का मतलब जाना ही नहीं है, इनका कोई त्याग नहीं है, इन्होंने उसमें कोई अपना योगदान नहीं किया, तो उनको कौन सा दर्द है? उन्हें तो फोकट का माल मिला है, फोकट का राज मिला, बिना त्याग किए, बिना परिश्रम उठाए उनको राज मिल गया। वो उसका दुरुपयोग है, मालिक जल्दी के लिए सत्संग वो दुरुपयोग। आइए बेटा, अब ये दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं होता। दूर से बहन आओ, जल्दी आओ बहन, प्रसाद ये देश की आजादी आओ माता जी, ये बर्बादी के लिए नहीं थी, सबको सुख शांति और सबको न्याय सुरक्षा रोजी रोटी दिलाने की। चलो आज कुछ सब खत्म हो गया, आराम से आ जाओ, फिर से हमें माता आवाज जी आओ, प्रसाद लगानी लो, पड़ेगी। चलिए सत्संग का सुख समय शांति कौन देगा? ये बहन जी न्याय सुरक्षा कौन देगा? आओ आओ, रोजी रोटी कौन देगा? प्रभु चलो देगा, चलो आओ बहन, प्रभु देगा, आओ बहन जी आओ, सम्राट देगा। वो सबका शासक, सबका राजा प्रभु है, चलिए बहन, वही सम्राट है, वो देगा। अब वो सम्राट तो आता नहीं है, चलिए चलिए, अपनी अपनी किसी शक्ति को पूरा सम्राट का यानी मतलब अधिकार देके भेज दिया, आइए जय गुरु, जाओ बहन जी मेरा काम करके आओ। चलिए, हम उन्हीं को प्रसाद लो, सम्राट मानते, उन्हीं को प्रभु मान लेते, क्योंकि जो जिसका काम करता है वो उसी का सानिध्य मान सत्संग लेता का है। समय आओ माता जी, असली बात है, इसी बात में आपको आइए इधर आइए, समझना। प्रसाद लो, अरे जब बहन, तक अरे चलाओ, सुभाष नहीं तैयार हो, आइए इधर आओ बहन, सुभाष का अर्थ जानते हो? सुभाष, जिनका सुंदर भाष, आ जाओ, जिनकी सुंदर बोली, मीठी बोली, सबको अच्छी लगने वाली, सबको एकत्र करने वाली, सबको न्याय सुरक्षा रोजी रोटी दिलाने वाली, उसको सुभाष कहते हैं। वो कभी मरता नहीं है। ये दे दो बहन जी को, दे दो, आपको कितनी बार बताया गया था, अरे दे दें तो चलो, आ जाओ, और आपको कानपुर फूलबाग की घटना वो लोग मौजूद रहेंगे, उन्हें मालूम क्या कहा गया था। क्यों लागने को, जो 45 मिनट होगा लोग तो किसी ने छापा नहीं, और जो नहीं कहा गया वो छाप दिया। अरे बहन जी, कहा हुआ उधर जूते से के आइए, ऊपर चढ़े, इन्हें वहाँ भेज का कर रहे लीजिए हो तुम होगा। इधर। क्या नहीं मतलब हाँ अपमान, हाँ चलो तुम इधर मत आओ बहन, आगे से आइए, क्योंकि वो संगठन के बस की बात। अरे बहन इधर नहीं मिलोगे आप, चलिए आप, अगर वो राज खुल जाता चलिए इधर नहीं बहन, तो इधर इनकी नहीं, वजह पूरे समाज को मरवाने की। जैसे कह दे कि हम नेता सुभाष चंद्र बोस है और उन गोलियां चला दो, जलियांवाला की कहानी पीछे हो जाएगी और फूलबाग की कहानी आगे बढ़ेगी। नहीं मिलोगे, लेकिन महापुरुष बड़े चतुर होते हैं, वो अपने जीवों को मरवाना नहीं चाहते, वो अपना काम करना चाहते। अभी वो नहीं सुनने, उन्होंने अपना विचारधारा बदल दी, कोई नहीं सुनता, वहाँ जाओ वो सुन लेंगे, कोई नहीं सुनता। इधर से नहीं ऐसे किया और ऐसे कर दिया। ये तो किसी किसी ने देखा, लेकिन ये सब नहीं कहा कि ये सब लोग इकट्ठे हो। यहाँ जोड़ने का मतलब इकट्ठे होना, माता जी जल्दी करो, संगठित होना। सत्संग का समय, अगर ये इकट्ठे रहोगे तो एक न एक दिन तुम सफलता के करीब चले जाओगे। आइए जल्दी सत्संग, अब उसमें भी तमाम आइए इधर आइए माता जी, तमाम शाखाएं, तमाम मतलब खोल दिए अपने स्वार्थ के लिए। हमारे पास सब लोग आए, हमने कहा देखिए सुभाष का सिद्धांत परमार्थ था, तुम्हारा स्वार्थ था, तुम उस सिद्धांत से बहुत दूर खड़े हो, हमारे पास मत आइए। माता जी हम आपका स्वार्थ का यानी मतलब काम में सहयोगी नहीं बनते। आप परमार्थ के लिए, देश के लिए करिए, समाज के लिए करिए, मैं तैयार हूँ, मैं काम कर रहा हूँ। वही हमको तैयार होने की जरूरत तो तैयार है, दूर से चलो, लेकिन तुम व्यक्तिगत तुम स्वार्थ आओ चाहना। बहन जी दूर से आ जाओ, आ और जाओ, ये कहा गया था 80 में, प्रसाद दो, बाबा जी ने क्या कहा था? बहन जी और भी हैं, कहा अगर किसी महापुरुष को दूर से आगे रखकर अपना अगर स्वार्थ हल करोगे
तो कुदरत तुम्हारा सहायक के है। लिए बोल रहे तुम और ले किसी महापुरुष को बदनाम मत करो। जल्दी दो उनका काम तुम्हारी मानव बुद्धि से परे है, उनका ज्ञान तुम्हारी बुद्धि से परे है, उनका काम भी तुम्हारी बुद्धि से परे है। लिहाजा उनका काम आप कर नहीं सकते हो। अगर सिद्धांतों में लगे रहो तब भी तुम युग के इतिहास में पात्र बन जाओगे, तुम्हारा भी नाम होगा। जी जल्दी है थोड़ा बात ये समझो, यही मैं कहना चाहता हूँ, तो यही मैंने 12 वर्ष कहा और आज भी कह रहा हूँ। माताजी दे दो मेरा मतलब आइए कोई स्वार्थ लोभ लालच नहीं, किसी एक जाति के लिए, एक मजहब धर्म के लिए नहीं, दूर से सब दूर से सर्व मानव हितकारी, चलो आत्म कल्याणकारी, समाज हितकारी मेरा जल्दी संदेश आओ। है, बहन जल्दी आओ। ये रहेगा। अगर इसमें कोई आना चाहते हो उसके लिए दरबार खुला, चलो बहन चलो तो सबको बुलाना। चलो बहन लेकिन भक्ति जल्दी उन्हीं लोगों को होगी जल्दी जिनको सत्संग समाज देश से प्रेम है। आइए बाकी ऐसे तो बहुत लोग मना हैं। करते करते बहन हमको भूल अध्यक्ष जाते बना हैं, दीजिए, चूना नहीं। हमको मंत्री बना दीजिए। चलो भाई अध्यक्ष मंत्री हमारे यहाँ बनाए नहीं जाते, हमारे पास पुष्पाचा नहीं है जो बनाते हैं। हाँ बहन हम तो इंसान चूना नहीं बनाते है हैं। चूना नहीं है बहन इंसान बनाने का कारखाना मैंने नैनी शहरों में खोला है। अगर आप इंसान बनना तो आ जाइए। हाँ दे दिए बताइए। माता जी दे दिए ठीक है। देखिए दे हम- दो, बात तो एक ही है क्योंकि परिवर्तन चलिए नेताओं से, वक्ताओं से जल्दी कभी चलो। हुआ ही नहीं। नेता सब था नहीं, केवल एक व्यक्ति के साथ था, नेता सुभाष चंद्र बोस। चलिए बेटा और ये सब किसी का आगे लागू किया ही नहीं जा सकता। जिसमें 14 गुण हो वो भारत के देश का नेतृत्व कर सकता, इनमें 28 गुण है, ये नेतृत्व कैसे करेंगे? दूर से जल्दी तुम कैसे नेता छूना माने? नहीं है छूना नहीं है हम नहीं छूना मानते। नहीं है माता जी हमने बल्कि कहा कि उस नेता शब्द को बदनाम मत करो, तुम्हारे बस का नहीं, तुम परिवार का नेतृत्व नहीं कर पाए, एक स्त्री का नेतृत्व नहीं कर पाए, नहीं रख पाए उसको। अरे तुम क्या कर सकते हो? तुम्हारे बस का बुझा ही नहीं। बाद में थोड़ी देर में बताएंगे कहते महिलाओं का विकास करेंगे, आ जाओ छूना नहीं महिलाओं की एक महिला का उसको अच्छी नहीं रख पाए और कहते महिलाओं का विकास करेंगे। इतना झूठ बोलोगे आखिर? छूना नहीं है अरे बहन छूना नहीं है नीचे धरती माँ, ऊपर परमात्मा है, इनसे तो डरो कम से कम झूठ बोलने में। वो सब देख रहे हैं और इन दोनों से परे तो संत महात्मा है और ईश्वर को भी जानते हैं और सबको जानते। आप तीन के बीच में बैठे हो, कहाँ निकल के जाओगे? समय आ रहा है, तुमको अपने किए कर्म पर पछताना पड़ेगा। जिसने भारत माँ सताई, भारत माता को जिसने सताया, जिसने अत्याचार अनाचार किया, निकलने का रास्ता यहाँ के धरती माता की गोद में चलने वाले जीवों को जिसने लूटा है, तथा जिसने करी लुटाई, बहन चल वो कौन है? कहाँ देखो संत कितने प्रकाशदर्शी हैं। चलो बेटा आओ इधर आओ रफ्तार जी सैकड़ों साल पहले आए। प्रसाद लो प्रसाद कब लिखा था? प्रसाद लो जल्दी जब नेता कोई था ही नहीं है। प्रसाद लो हाँ कोई बात नहीं सैकड़ों साल पहले की बात। आओ प्रसाद लो उन्होंने कहा था बहन इस प्रसाद भारत माता को किसने सताया? चलिए जनता तो जान नहीं पाएगी। तो उन्होंने खोल के कहा नेता मंत्री और पहला नाम नेता था। जल्दी आ जाओ नेता मंत्री और अधिकारी प्रसाद इनको जान बचाना होगा भारी। प्रसाद ये छोड़कर मैदान भागेंगे, अपने अपने विदेशी घोषणों में जाके छिपेंगे। आओ माता जी इनको मालूम प्रसाद नहीं है कि महापुरुष आओ का बेटा घात इधर किया, आओ बेटा वो किस लिए आया है। आओ प्रसाद वो तुम्हारी एक एक सारी करतूतों को जानता है। जब तुम भारत से धन लिए जा रहे थे वो तभी देख रहा था, और जिन जिन यानी देश के बैंकों में कोड नंबर पर आपने जमा किया तभी वो देख रहा था। या तो तुम कह लो मेरा कोई पैसा नहीं है, मैं देश सेवा में लगा दूं और सब कुछ सामने दिखाई देगा। आओ प्रसाद लो दूर से बहन देश सेवा में लगा प्रसाद लो छूना नहीं है तो मना कहा अभी कर तो कोई छूआ नोट की बात है, अभी तो हीरा और मतलब यानी सोना और चांदी इसकी बात तो मैंने लिखी है। ये भी गायब हुआ। ये नोटबंदी नहीं है, ये सोना गायब की हर नाटक नहीं चलेगा सोना कैसे गायब किया जाए? जितने नोट छाप दोगे सोना देना पड़ेगा, जितने बदल दोगे फिर छापोगे फिर सोना, ऐसे 4-5 बार में सोना खत्म। सोना खत्म हो गया। तभी तो हम सोने की बात नहीं तुम्हारी सुन। सोने सिक्के की बात कैसे सुने? जब वो सिक्का सब गायब हो रहा है, खत्म हो रहा है, अपने अपने नाम विदेशी बैंकों में जमा किया जा रहा है, तो तुम्हारे सिक्के की बात कैसे सुनेंगे? बात तो सही है,
लेकिन सत्य इनको हजम आओ नहीं जल्दी है, आओ जल्दी के लिए हजम नहीं कर सकते, लेकिन सत्य को कभी पराजित भी नहीं किया जाता। बात तो यही है, तो सब आपके सामने होगा, आएगा। आप धीरे धीरे थोड़ा इंतजार कर लीजिए। मैं बार बार नहीं करता हूँ, मैं तुमसे ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ और इसी काम में लगा हूँ कि जितनी जल्दी हो। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। अपनी कोई गुप्त नीति आप किसी तक जाने मत दो, सब सफल होगी। अगर सिक्योरिटी गुप्त नीति तुम्हारी अगर आउट हो गई तो भी तुम सफलता नहीं पा। अरे ये सब दुश्मन से छिपा के रखना। अरे बहन जी क्या हो रहा है? चलो जल्दी चलो भाई, समय हो गया। इतना मतलब तुम टाइट क्यों नहीं रह रहे हो थोड़े से? अरे माता जी अब क्या कह रहे हैं वो सुना नहीं, जल्दी करो। आओ इधर आओ जल्दी बहन जल्दी करो। आओ बाबा। अरे पुराने आते हैं पत्थर छूने की, चलो आओ पत्थर जल्दी आओ। छूते हैं, कैलेंडर छूते अरे हैं, बोर्ड नहीं लगना माता जी, मना कर रहे हैं मालिक के, बोर्ड लगना। चलिए छूने की आदत बड़ी इनकी पुरानी है। कहाँ जाए छोड़, हम कोई पत्थर नहीं है, पाम नहीं छू। कोई मुर्दा है क्या? चलो चलो बेटा दूर से मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हटाते रहो कितना सीधा सारा था। बहन, दूर से आ जाओ बहन, प्रसाद लो। आओ। जल्दी के लिए बोला जा रहा है और तुम लेट कर रहे हो। आओ बहन, आओ माता जी जल्दी आओ, जल्दी करो बहन जी, जल्दी आओ इधर। आओ बेटा आओ। बहन जी क्या कर, हटा दिया करो, वैसे ये मानने वाले नहीं है। लेडीज लगा दो। उधर देखो बहन खड़ी है ना, उसे लगाओ। चलो इधर आओ। ये सब बंद करना पड़ेगा, ये झूठी बाजार कब तक? आइए इधर आइए। इससे कुछ होने वाला भी नहीं है। जल्दी चलो इधर आओ बहन, चलो जल्दी झूठी बाजार नहीं है। चलो वाले। अरे बहन तुम यहाँ आ जाओ, इन्हें लगाओ। नहीं तुम वहीं रहो, तुम यहाँ खड़े हो जाओ। जो ना हटे ना उसे हटाओ तुम। भैया हट जाओ, वो आ गई भैया, वो हटाएंगे। जो ना हटे ना, जो ना हटे उसे हटाओ, हटाएंगे। बेटा आओ जल्दी, आओ जल्दी, हटाओ टाइट रहो थोड़े से। आओ बेटा इधर आओ। चलो जल्दी करो। अरे आवाज आइए। बहन जी जल्दी आ जाओ। भैया छूना नहीं है, छूना नहीं है। चलो माता जी प्रसाद लो जल्दी। माता जी चलिए, माता जी जल्दी मालिक ने कहा सत्संग छूट। जल्दी आइए इधर जल्दी, आइए प्रसाद जल्दी। माता जी